ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। बैठक में कुल 17 परिवाद रखे गए, जिनमें से मुख्यमंत्री ने 15 का निपटारा मौके पर ही कर दिया, जबकि 2 मामलों को आगामी बैठक के लिए लंबित रखने का निर्देश दिया है। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए। बैठक में पटौदी विधायक विमला चौधरी, सोहाना विधायक तेजपाल तंवर और गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा मौजूद रहे। हरियाणा के गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। बैठक में कुल 17 परिवाद रखे गए, जिनमें से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 15 का मौके पर ही निपटारा कर दिया, जबकि 2 मामलों को आगामी बैठक तक के लिए लंबित रखने का निर्देश दिया। सीएम सैनी ने कहा, गुरुग्राम प्रदेश का सबसे तेजी से विकसित हो रहा शहर है, इसलिए नागरिक सुविधाओं के संचालन में किसी भी स्तर पर कोई ढिलाई या कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहर में पानी, सीवर और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की वर्तमान स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करें। आज की ग्रीवेंस मीटिंग में कुल 17 परिवारवाद की समस्याएं वो थी, जिनमें से 15 को उसका समाधान किया गया है। 2 पेंडिंग रखी गई हैं, वो भी किसी कारण से रखी गई हैं, उनके ऊपर काम चल रहा है। उनकी डिमांड के आधार के ऊपर उसको पेंडिंग किया गया है, बाकी का समाधान किया गया है। और क्योंकि कार्यों को गति मिलती है, अलग अलग जो समस्याएं लोगों की आती हैं, उन समस्याओं का समाधान त्वरित हो, तो उसका यहाँ पर समाधान उनका निकला है। सीएम सैनी ने बैठक के दौरान शहर में सक्रिय टैंकर माफिया पर भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम जैसे आधुनिक शहर में अवैध रूप से पानी की सप्लाई करने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी तौर पर जल आपूर्ति या शोधन का कार्य करता पाया गया, तो संबंधित विभाग तुरंत नियमानुसार कार्रवाई करे। उन्होंने पुलिस आयुक्त को भी निर्देश दिया कि नागरिकों से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित क्षेत्र के एसएचओ द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिल्डर से संबंधित शिकायतों पर भी गंभीरता से संज्ञान लिया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी बिल्डर अपने प्रोजेक्ट से जुड़े निवासियों को एग्रीमेंट तय की गई मूलभूत सुविधाएं दे, जैसे पानी, बिजली, सीवर, सड़क और सुरक्षा व्यवस्था समय पर उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा, यदि कोई बिल्डर ऐसा करने में लापरवाही बरतता है या फिर अनुबंध के विपरीत व्यवहार करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री सैनी ने पटौदी के लोकरा गांव से आए शिकायतकर्ता की बात पर तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित नायब तहसीलदार के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए। अलग अलग प्रकार की समस्याएं थी, किसी की कोई सीवरेज की समस्या है, या किसी की कोई इलेक्ट्रिक को लेकर के समस्या है, या कोई सड़क को लेकर के समस्या है। ऐसी अलग अलग प्रकार की समस्याएं थी। जीएमडीए की भी बैठक है, उसके अंदर भी यहाँ पर कई ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर चर्चा होगी, ताकि गुरुग्राम जो एक गति से बढ़ता हुआ हमारा सिटी है, उसके जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के उनका समाधान जल्दी शीघ्र हो, आने वाले समय के अंदर वो समस्याएं ना हो और लोगों को उसका लाभ मिले। बैठक में गांव बहुड़ा कला के सरपंच मनवीर सिंह ने अवगत किया कि गांव में सीवर लाइन बिछाने का कार्य पिछले 3 वर्षों से चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न विभागों से अनुमति और एनओसी में देरी के चलते ये काम अधूरा रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पर भी संज्ञान लेते हुए कहा कि जनता से जुड़े कार्यों में देरी स्वीकार नहीं होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीएमडीए की 15वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि गुरुग्राम को जाम मुक्त और सुगम यातायात वाला शहर बनाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, ट्रैफिक समस्या का स्थायी समाधान सरकार की प्राथमिकता में है और इसके लिए योजनाबद्ध ढंग से कदम उठाए जा रहे हैं। जीएमडीए की पिछली बैठक में निर्णयों की समीक्षा हुई। मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन क्षेत्र में ट्रैफिक जाम से जल्द राहत मिलेगी। सेक्टर 27, 29, 43 और 44 की ओर अंडरपास का निर्माण होगा। सीएम सैनी ने परियोजना की डीपीआर शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए।
बैठक में गुरुग्राम जिले के स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी विकास परियोजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री सैनी ने श्री शीतला माता मेडिकल कॉलेज के संचालन और शहर में प्रस्तावित नागरिक अस्पताल के निर्माण की प्रगति की भी जानकारी ली और ये निर्णय लिया गया कि मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। बैठक में गुरुग्राम से पलवल वाया नूह तक नई ड्रेन की योजना पर भी गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस ड्रेन के निर्माण से नजफगढ़ ड्रेन पर दबाव कम होगा, बरसाती पानी के निकासी की स्थायी व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री ने इसे गुरुग्राम की भावी जरूरतों से जुड़ा हुआ बताया। परियोजना को प्राथमिकता से आगे बढ़ाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ड्रेन न केवल जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान करेगी, बल्कि इस क्षेत्र में जल संरक्षण और प्रबंध की दृष्टि से भी एक दूरदर्शी पहल साबित होगी। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को शीघ्र डीपीआर तैयार करने और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह के सुझावों को इसमें शामिल करने के निर्देश दिए, ताकि यह परियोजना हर दृष्टि से व्यवहारिक और व्यापक हो। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।